हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किए थे ना क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का 9 चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसमें हम लोग समझ चुके थे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और किस तरीके से होता है। तो दो तरीके से हो रहा था, एक आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, दूसरा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग समझ लेते कि इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन हो रहा था, तो जिससे कि आपका न्यू इंडिविजुअल बन रहे थे। हम लोग कैसे पैदा हो रहे थे, इस प्रोसेस को हम लोग समझ रहे हैं ना कि हम लोगों का जनरेशन कैसे आगे बढ़ रहा है। ओके, बेबी जो न्यू बेबीज आते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स आते हैं, वो कैसे पैदा हो रहे थे। जिस तरह से प्लांट में हम लोगों ने समझा था, उसी तरह से एनिमल्स में हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, मेल आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या क्या होते, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या क्या होते, ये समझ लिए थे। आज प्रोसेस समझेंगे बच्चों। आज हम लोग प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए प्रोसेस कैसे होता है, ये तो हम लोग समझ लिए कि फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों क्या करती है, फ्यूज़ करती है। इसी प्रोसेस को हम लोग फ्यूज़ करती तो न्यू बेबी बनता है, न्यू इंडिविजुअल बनता है, न्यू ऑफस्प्रिंग आता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बोलते हैं। फिर से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, ओके, प्रोडक्शन करना, रिप्रोडक्शन। ओके, तो प्रोसेस में क्या है कि फर्स्ट स्टेप आपका क्या है बच्चों, फर्स्ट स्टेप फ्यूजन ऑफ, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में आपका पहला स्टेप क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट क्या था, आपका स्पर्म था ना, टेस्टिस से आपके स्पर्म मिल रहा था, मेल गैमेट आपका स्पर्म था। तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ किसके साथ फ्यूजन कर होता है, स्पर्म का फ्यूजन ओवम, ओवरी से क्या निकल रहा था, अंडे बन रहे थे ना, ओवम, या आपका ओवम सिंगल है तो ओवम बोलते हैं, और या फिर इसको एग बोलते हैं। तो अंडा जो है स्पर्म के साथ इसका फ्यूजन होता है। इसी प्रोसेस, ये पहला प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का। पहला प्रोसेस आपका क्या है बच्चों कि ओवम स्पर्म आपका ओवम के साथ फ्यूज हो जाता है। ओके, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आपका स्पर्म्स कितना था, मिलियन ऑफ स्पर्म बन रहे थे ना, हम लोगों ने पढ़ रखा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसमें क्या था, टेस्टिस क्या कर रहा था, मेल रिप्रोडक्टिव आपका ये मेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा था। मेल गैमेट आपके क्या है, स्पर्म्स है, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे थे। अंडा तो एक ही प्रोड्यूस हो रहा था ओवरी में, लेकिन आपका स्पर्म मिलियंस ऑफ प्रोड्यूस हो रहा था। इसमें से एक स्पर्म जब ओवरी के पास, एक स्पर्म एक अंडे के पास पहुंचेगा, तो ये आपस में क्या करेंगे बच्चों, फ्यूज कर जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, फर्टिलाइजेशन का क्या प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ व्हाट, फ्यूजन ऑफ स्पर्म with ovum is known as or called fertilization. ओके, क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को, ये प्रोसेस क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये समझ में आया आप लोगों को। अभी तक तो हम लोग ने स्ट्रक्चर समझ लिया कि आपका पापा क्या है, फादर से स्पर्म मिल रहा है, मदर से आपकी क्या मिल रहा था, ओवरी से ओवा मिल रहा था, अंडा मिल रहा है, एग मिल रहा है, और पापा के टेस्टिस से क्या मिल रहा, फादर से क्या मिल रहा था, स्पर्म मिल रहा था। ओके, स्पर्म और ओवम दोनों मिल के आपका क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिल के फ्यूज हो रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये आपका रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप है। फर्टिलाइजेशन क्या है, रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप है, आपका फर्स्ट स्टेप है। अब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में हुआ क्या है, ये तो आप बोल रहे हैं कि हाँ मैम इतना समझ में आ गया कि फादर से जो है आपका क्या है, स्पर्म आ रहा है, और मदर से ओवम आ रहा है, ओवरी से ओवम आ रहा है, टेस्टिस से स्पर्म आ रहा है। ये दोनों क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, आपस में फ्यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, देखिए इसको समझिए। ये आपका क्या आ गया, स्पर्म, ये आपका स्पर्म है। ओके, स्पर्म में टेल वेल थी ना आपकी, हेड और टेल, और ये आपका ओवरी आ गया, ठीक है, ओवरी से ओवा, अंडा आ गया, ठीक है, ये एग है, एग या ओवम बोलिए।
और ये आपका स्पर्म आ गया। बहुत सारे स्पर्म निकल रहे थे, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, फ्यूज़ कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं ना। इस प्रोसेस में अब आपके क्या हो रहा है, देखिए स्पर्म आपका क्या था, ये भी हमने बताया ना कि सिंगल सेल्ड, एक ही सेल से बना हुआ। अभी प्रीवियस क्लास में हम लोग ने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि स्पर्म सिंगल सेल्ड होता है, बहुत छोटा होता है, सिंगल एक सेल का बना होता है, इसीलिए ये दिखाई नहीं देता। और ओवम आपका अंडा भी सिंगल सेल्ड था, एक ही सेल था, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या है, सेल के सारे ऑर्गेनेलीज तो प्रेजेंट है, जितने भी ऑर्गन से। सेल में क्या आपका, हम लोग ने जो चैप्टर पढ़ा था, तो सेल में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है ना। सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, सेल किससे, सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। 3 स्ट्रक्चर थे, सेल मेम्ब्रेन था, फिर बीच में साइटोप्लाज्म का जो जेली जैसे स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म भरा हुआ था पूरा, और बीचों बीच एक गोल सा स्ट्रक्चर था जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था सेल का। ओके, जिसमें आपके डीएनए थे बच्चों, जिसमें आपके जीन्स वगैरह थे, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था ना, क्रोमोसोम जिस पे जीन्स प्रेजेंट थे। ओके, तो कहने का मतलब यही कि ये स्पर्म और ये ओवम, ये कहाँ से आ रहा है, स्पर्म आपके कहाँ से आ रहा है, ये आपकी टेस्टिस से आ रहा है, टेस्टिस से। और टेस्टिस कहाँ से मिल रहा है, फादर से मिल रहा है। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी पापा फादर में जो प्रेजेंट होता है, उससे हमको स्पर्म मिल गया। और ओवम आपके कहाँ से आ रहा है, ये आपके ओवरी से आ रहा है। ओवरी किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी मदर। ओके, इसमें प्रेजेंट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है बच्चों, देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये स्पर्म भी आपका सिंगल सेल्ड है, एक सेल से बना है, ओवरी भी एक सेल से बना। अब इन दोनों में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना। हर सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, तो इसमें भी एक न्यूक्लियस इसमें भी। अब इन दोनों के ये न्यूक्लियस क्या होते हैं बच्चों, इन दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जा रहे हैं। ये आपका क्या है, ये दोनों न्यूक्लियस है, इन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करके क्या बनाते हैं बच्चों, फ्यूज करके सिंगल सेल्ड न्यूक्लियस, आपका एक सिंगल न्यूक्लियस बना रहे होगे। 2 न्यूक्लियस आपस में मिलके, यानी मम्मी का न्यूक्लियस और मदर का और फादर का, मदर फादर दोनों के न्यूक्लियस मिलके, दोनों के क्या है, स्पर्म और एग है ना आपका, स्पर्म और एग, इन दोनों के, ये दोनों एक ही एक सेल है, तो सिंगल सेल, इन दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके एक सिंगल न्यूक्लियस बना रहे हैं। अब एक बन गया, क्लियर हो गया आप लोगों को। स्पर्म में एक न्यूक्लियस है, एक स्पर्म एक सेल है, सिर्फ एक सेल है तो एक ही न्यूक्लियस होगा, और ओवम भी आपका एक सेल है तो एक ही न्यूक्लियस। तो इन दोनों के एक एक न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके क्या बना रहे हैं, सिंगल न्यूक्लियस बना रहे हैं। और ये डेवलप हो रहा है आपका किसका बच्चों, जायगोट में। क्या बना रहा है कि जायगोट बना रहा है। ओके, क्लियर हो गया, ये आपका जायगोट हो गया। ये दूसरा स्टेप है रिप्रोडक्शन का। पहला फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जायगोट बन रहा है, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। ओके, अब जायगोट में क्या हो रहा है, हाँ ओके, जायगोट ये क्या है बच्चों, जायगोट बना रहा है। ओके, ये आपका यही क्या है, ये बिगनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल है। ये क्या है, बिगनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल। यहीं से नया जो बेबी बनता है, जिसका जन्म हो रहा है, उसकी शुरुआत यहीं जायगोट से ही होती है। ओवम और स्पर्म जो है फ्यूज़ किया, इन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज़ किए, दोनों सेल आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं, मीन्स इन दोनों का न्यूक्लियस मिला और एक सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, और ये जायगोट बना है। इसने क्या बनाया, जायगोट बनाया। यही क्या है, बिगनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल, यहीं से न्यू इंडिविजुअल की शुरुआत होती है। अब बच्चों जायगोट में क्या है, जायगोट में मदर और फादर दोनों के आएंगे ना, दोनों के कैरेक्टर्स आएंगे। आप लोग बोलते हैं ना, देखते हैं तो कहते हैं कि बच्चों को, जब बच्चे पैदा होते ही देखते बोलते, अरे इसकी आइज़ तो मम्मी की तरह मिल रही है, इसकी नोज़ फादर की तरह मिल रहा है। थोड़ा और बड़ा होने लगता है तो जैसे जैसे उसकी एक्टिविटीज़ होती है तो क्या बोलते हैं, अरे ये तो इसकी दादी से मिल रही है, मम्मी से मिल रही है, क्योंकि दादी में भी तो जो कैरेक्टर है वो फादर में आएंगे ना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर्स के ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ओके, तो क्या कहते हैं कि ये एक्टिविटी इसके पापा से मिल रही है, इसकी मम्मी से मिल रही है। क्यों कहते हैं,
क्योंकि फादर से आपके क्या आ रहा है, फादर से आपको स्पर्म मिल रहा है, स्पर्म का न्यूक्लियस, और मदर से आपके ओवरी मिल रही है, ओवरी का न्यूक्लियस। ये दोनों आपस में फ्यूज होके सिंगल न्यूक्लियस बना रहे हैं जो डेवलप होके जायगोट बन रहा है। ओके, तो इसमें जायगोट में मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर्स आपके प्रेजेंट रहते हैं। इसलिए बच्चों में आपके क्या होता है कि मम्मी के जैसे भी गुण और पापा के जैसे भी कैरेक्टर्स आपके दिखाई देते हैं। और मदर में क्या होता है, उनके मदर फादर से कैरेक्टर आता है। तभी तो हम लोग कहते हैं ना कि कुछ कैरेक्टर्स आपके क्या होते हैं, नानी से मिल सकते हैं, नाना जी से मिल सकते हैं, मौसी से मिल सकते हैं, जो सगे हैं, ब्लड रिलेशन जिनमें, ये दादा दादी से मिल सकते, चाचा से मिल सकते, बुआ से मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को बच्चों। तो जायगोट में क्या होता है कि मदर फादर के कैरेक्टर्स रहते हैं, हाफ कैरेक्टर्स मदर के रहते हैं, हाफ मदर के, ओके, हाफ फादर के, हाफ फादर। कुछ कैरेक्टर आपके मदर के रहेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मदर ही की कैरेक्टर, कुछ मदर के दिखाई देंगे, कुछ फादर के, क्योंकि न्यूक्लियस इन दोनों का फ्यूज कर रहा है आपस में। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों का। तो सेकेंड स्टेप आपका जायगोट हुआ। अब क्या हो रहा है बच्चों, ये जायगोट क्या करता है, ये डिवीजन करने लगता है। क्या करता है, ये डिवाइड होने लगता है। ओके, जायगोट भी आपका सिंगल सेल है, स्पर्म और ओवरी भी आपका सिंगल सेल था, ये दोनों सिंगल सेल, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये मिलके एक सेल आपका जायगोट बना दिया। अब जायगोट भी आपका सिंगल सेल है, यहीं से आपके बेबी बनने की शुरुआत होती है। अब ये जायगोट क्या करता है कि ये 1 से 2 बनता है, 2 सेल में डिवाइड होता है, 2 से 4 होता है, 4 से आपका 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा। हमने पढ़ाया था ना कि हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी हुई है। ढेर सारे सेल मिलके बच्चों क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। तो इसी तरह से ये सेल जायगोट आपका सिंगल सेल है। ये क्या करता है, ये आपका क्या बनाता है बच्चों, देखिए फिर जायगोट आपका क्या बनाता है, बॉल ऑफ सेल्स, बॉल ऑफ सेल्स, सेल्स के बॉल बना देता है। ठीक है, ओके, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, सेल के बॉल बनाता है। अब क्या होता है कि सेल के बॉल, अब सेल मिलके, ढेर सारे सेल मिलके क्या बना रहे थे, आपके टिश्यू बना रहे थे ना, ढेर सारे सेल मिलके आपके क्या बना रहे थे बच्चों, टिश्यू बना रहे थे। ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, ये टिश्यू बना रहे थे। टिश्यू से आपका क्या बन रहा था, ऑर्गन बन रहा था, बन रहा था ना, तो ऑर्गन बनने लगता है। ठीक है, आपका जायगोट है, हाँ जायगोट है, जायगोट से आपके क्या बने, एक जायगोट में एक सेल है, एक सेल डिवाइड होके इसने सेल के बॉल्स बना दिए। ओके, फिर उससे क्या हुआ, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू बनाए, टिश्यू से आपका ऑर्गन बनने लगा, अंदर का बॉडी का ऑर्गन बनने लगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से आपकी पूरी बॉडी बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको बच्चों एम्ब्रायो बोलते हैं। ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है आपका बॉल ऑफ सेल से ऑर्गन तक बनने का स्ट्रक्चर, ऑर्गन बन रहा है ना, ऑर्गन के पार्ट्स बन रहे हैं। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं एम्ब्रायो। क्या कहते हैं, एम्ब्रायो। ओके, थर्ड स्टेप आपका आ गया एम्ब्रायो, एम्ब्रायो बन रहा है। सेकेंड आपका जायगोट बन रहा था, ठीक है, तीसरा आपका एम्ब्रायो बन रहा है। ओके, मेल फीमेल आपके रिप्रोडक्टिव जो भी पार्ट से निकल रहा है, स्पर्म मतलब फादर से स्पर्म और मदर से अंडा निकला, एग निकला, ये दोनों फ्यूज करके इन दोनों की न्यूक्लियस सिंगल सेल्ड होता है, न्यूक्लियस फ्यूज करके एक सिंगल न्यूक्लियस बना रहा है जो जायगोट बन रहा है। ठीक है, अब जायगोट क्या हुआ, ये बड़ा हुआ, पहला स्टेप आपका ये हो गया। अब जायगोट क्या है, ये बॉल ऑफ सेल्स, ये डिवाइड होके सेल का पूरा बॉल ही बना देता है। फिर ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू आपके बना रहे हैं। ठीक है, टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू से आपका क्या होगा, ऑर्गन के पार्ट्स बन रहे हैं। और यही डेवलपिंग स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है, एम्ब्रायो कहलाता है। सेल से ऑर्गन के जो पार्ट्स बन रहे हैं बच्चों, ये डेवलपिंग स्ट्रक्चर आपका एम्ब्रायो बनाता है। एम्ब्रायो मीन्स भ्रूण हिंदी में बोलते हैं। ये एम्ब्रायो अब क्या होता है, ये ऊपर यूट्रस में चला जाता है, वहाँ जाके धस जाता है, यूट्रस की वॉल में, गर्भाशय की वॉल में ये जाके धस जाता है। वहाँ से ये क्या करता है, न्यूट्रिशन वगैरह जो भी मदर खाती है ना, जो भी मदर अब ले रही है फूड के थ्रू जो न्यूट्रिशन ले रही है, तो बच्चे को भी वही मिलता है। ठीक है, अब एम्ब्रायो क्या होता है, ये आपका embedded in uterus wall, यूट्रस वॉल। ओके, यूट्रस वॉल में एम्बेडेड हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, यूट्रस वॉल में आपका क्या हो जाता है, एम्बेडेड धस जाता है। फॉर फर्दर डेवलपमेंट,
फर्दर डेवलपमेंट, और इसमें अब डेवलपमेंट होता रहता है। अभी ऑर्गन्स बना है, अब क्या होगा, ठीक है, और इसका डेवलपमेंट होता रहता है। अब क्या होते हैं बच्चों की बॉडी के पार्ट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। हैंड बना आपका, लेग बना, नोज, आई, ईयर, ये जितने भी पार्ट्स है बॉडी के बनना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो वो स्टेज जहाँ पे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसको फोइटस बोलते हैं। स्टेज एट विच डिफरेंट बॉडी पार्ट्स समझ रहे हैं ना, हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, ये सब आपका क्या होता है, बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफाइड, जिसको हम लोग आइडेंटिफाई पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाइड, कॉल्ड, उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, फोइटस। ओके, क्या कहते हैं बच्चों, फोइटस। ये आपका चौथा स्टेज हो गया। क्लियर है आप लोगों का, कैसे बन रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे बेबी बन रहा है। अब हाथ पैर ये सब चीज़ें बन गई, इस स्टेज को हम लोग फोइटस कहते हैं। अब क्या होता है कि पूरा जब डेवलप हो जाता है, 9 मंथ तक होता है ना, 9 मंथ तक मदर जो है फीमेल वो प्रेग्नेंट रहती है, तो 9 मंथ्स में पूरा बॉडी बच्चे का डेवलप हो जाता है। इसके बाद मदर क्या करती है, गिव बर्थ टू न्यू बेबी को जन्म दे देती है, आपका नया बच्चा धरती पे आ जाता है, न्यू इंडिविजुअल आ जाता है। ओके, क्लियर हो गया बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्शन का में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। इसमें सबसे पहले आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में आपका फादर से क्या आ जाएगा, फादर से आपका स्पर्म आता है, मदर से आपका ओवरी, मदर से ओवरी से ओवा, अंडा आ जाएगा, एग आ जाएगा, तो स्पर्म और एग फ्यूज होगा आपस में। इस प्रोसेस को ही फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। पहला स्टेप आपका फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में होता क्या है, तो इसमें क्या है, स्पर्म आपका सिंगल सेल्ड है, ओवरी भी आपका सिंगल सेल्ड है, सिंगल सेल, तो इसमें एक एक न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है, दोनों के एक एक न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं और वो एक सिंगल न्यूक्लियस, ऐसे तो 2 न्यूक्लियस हो गया, लेकिन वो दोनों न्यूक्लियस मिलके एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं और जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो सेकंड स्टेप आपका क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। पहला फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन में दूसरा स्टेप आपका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। जायगोट बन गया बच्चों। अब जायगोट जो है, यही जो बेबी बनता है, न्यू इंडिविजुअल बनता है, उसकी सबसे पहली शुरुआत जायगोट से ही होती है। जायगोट भी आपका क्या है, सिंगल सेल्ड है, इसमें एक ही सेल प्रेजेंट होता है। अब ये जायगोट डिवाइड होने लगता है, ठीक है, ये 1 से 2 बनेगा, 2 से 4, इसमें ढेर सारे सेल्स बनते चले जाते हैं, बॉल ऑफ सेल्स बना लेता है, सेल का पूरा बॉल ही बना लेता है। ओके, फिर क्या होता है, ये सेल का पूरा बॉल बना लिया, देखिए यहाँ पे, तो ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बना लेते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से आपकी पूरी बॉडी बनती है। तो ये आपका जो बॉल ऑफ सेल्स से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ऑर्गन के पार्ट्स बन रहे हैं बच्चों, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इस डेवलपमेंट को एम्ब्रायो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तीसरा स्टेप आपका एम्ब्रायो हो गया। पहला फर्टिलाइजेशन हुआ, दूसरा आपका जायगोट बन रहा है, तीसरा एम्ब्रायो बन गया। कैसे एम्ब्रायो बना, देखा आप लोगों ने, सेल के बॉल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ऑर्गन के डिफरेंट पार्ट्स बन जा रहे हैं। ओके, पार्ट्स बन रहे हैं और इसी स्ट्रक्चर को सब डेवलप होता जा रहा है, इसको हम लोग एम्ब्रायो बोलते हैं। ओके, तो एम्ब्रायो मीन्स भ्रूण। ये 3 स्टेप आपका हो गया, एम्ब्रायो बोलते हैं। अब ये एम्ब्रायो कहाँ गया, ये यूट्रस में चला आया। 4th स्टेप में क्या हुआ कि यूट्रस में आ गया, गर्भाशय में आपके आ गया, वहाँ पे जाके चिपक जाता है, धंस जाता है, क्यों, न्यूट्रिशन के लिए, इसको न्यूट्रिशन मिलता रहे और इसके और पार्ट्स डेवलप करते हैं। एम्ब्रायो मीन्स भ्रूण के और पार्ट्स डेवलप करते हैं, हाथ पैर, बच्चों के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनने लगते हैं, आँख नाक ये सब बनने लगता है, ठीक है। तो वो स्टेज जहाँ पे अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं ना, तो अल्ट्रासाउंड में चेक किया जाता है, देखा जाता है कि बच्चा कितना डेवलप कर रहा है, 3 महीने में इसकी क्या चीज़ डेवलप, हाथ निकल गया, पैर निकल गया, इस तरह से पूरा बच्चा आपका डेवलप करेगा। तो उस स्टेज पे जहाँ पे हमको पूरा बेबी का पूरा पार्ट्स जो है, बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई, पहचान में आने लगता है कि ये हाथ है। पहले तो एक गोल सा रहता है, राउंड सा रहता है, भ्रूण जैसा, तो कुछ पता ही नहीं चलता। फिर जब पता चलने लगता है कि ये हेड है, ये हैंड है, ये लेग है, ओके, तो उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फोइटस बोलते हैं। 4 स्टेप आप लोगों ने पढ़ लिया, पहला फर्टिलाइजेशन, दूसरा जायगोट का बनना, तीसरा एम्ब्रायो और चौथा आपका क्या है, फोइटस, ठीक है, फोइटस बन गया। अब इसके बाद क्या हुआ, 5वां स्टेप, अब मदर क्या होगी, जब पूरा बॉडी पार्ट बन जाएगा, बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा, 9 मंथ्स के बाद वो न्यू इंडिविजुअल, न्यू बेबी को जन्म दे देगी। ओके, क्लियर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग कैसे पैदा हो रहे हैं, हम लोग कैसे जन्म ले रहे हैं। क्लियर है ना बच्चों, समझ में आ गया हम लोग कहाँ से आए,
हम लोग जो आपके मदर फादर है उनका स्पर्म और ओवम ये फ्यूज़ कर रहा है, फ्यूज़न के बाद क्या हो रहा है, आपका जायगोट बन रहा है। ठीक है, जायगोट बन रहा है। जायगोट आपका क्या है, ये एकदम सिंगल सेल है, स्टार्टिंग है। फिर जायगोट से आपका क्या हो गया, एम्ब्रायो बना, देख रहे हैं ना, जायगोट से एम्ब्रायो बना, जायगोट डिवाइड होकर सेल ऑफ बॉल्स बना रहा है, बॉल से सेल ऑफ बॉल से टिश्यू बन रही है, टिश्यू से आपका ऑर्गन के पार्ट्स बन रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है यानी ये एम्ब्रायो बन रहा है। ओके, एम्ब्रायो इसको कहते हैं, जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है इसको एम्ब्रायो कहते हैं। अब एम्ब्रायो जाके आपके यूट्रस में हो जा रहा है, फीमेल के मदर के यूट्रस में ये जाके चिपक जाता है, धंस जाता है, वहाँ से न्यूट्रिशन इसको मिलता है। और क्या होता है, फिर बॉडी पार्ट्स इसके बनने लगते हैं डिफरेंट। और जिस स्टेज पे बॉडी पार्ट्स का पता चलता है उसको फोएटस बोलते हैं। अब 9 मंथ्स के बाद न्यू बेबी आ जाता है। तो क्लियर हो गए कितने पार्ट्स आपके हो गए, फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फिर जायगोट फॉर्मेशन हो रहा है, फिर एम्ब्रायो फॉर्मेशन हुआ, फिर फोएटस आपका 4th स्टेप फोएटस है, फिर 5th आपका क्या है, गिव बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल। 5 स्टेप में आप इस धरती पे आ जा रहे हैं बच्चों। क्लियर है कैसे जन्म हो रहा है न्यू इंडिविजुअल का, न्यू बेबी का कैसे जन्म हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, इसको हम लोग ने समझ लिया। ओके बच्चों, अब रिप्रोडक्शन आपके 2 टाइप्स के होते हैं, इसको समझिए। एक होता है इंटरनल रिप्रोडक्शन और एक होता है आपका एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन। इंटरनल रिप्रोडक्शन और एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन। इंटरनल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों कि जिसमें आपका क्या होता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि फीमेल बॉडी के अंदर होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स मदर कैसे दे रही है, मदर के अंदर ही तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है सब कुछ। स्पर्म और ओवम आपका क्या हुआ, वो कर रहा है, फ्यूज़ कर रहा है, इसके बाद आपका जायगोट बन रहा है, एम्ब्रायो बन रहा है, फोएटस स्टेज आ रही है। तो ये सब मदर की बॉडी के अंदर हुई ही तो हो रहा है। यूट्रस में जाके फिर एम्ब्रायो स्टेज में यूट्रस पे पहुंच जा रहा है। तो वो फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है उसको इंटरनल आपका फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये ह्यूमन बींग्स में आपके होता है और जितने भी एनिमल्स है, कैट, डॉग, काऊ, इन सब में होता है, और भी जितने एनिमल्स हैं। और जो आपका रिप्रोडक्शन, जो फर्टिलाइजेशन, 2 तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं। और दूसरा क्या है जो फीमेल बॉडी के बाहर होता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फीमेल बॉडी के बाहर होगा, उसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये आपका मोस्टली एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहने वाले हैं उनमें होता है। ठीक है, अब आप लोग लिख लीजिए फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आपका कितना है, ये 2 टाइप्स का है। ओके, 2 टाइप्स का फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों। पहला आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब समझ गए ना, सबको क्लियर है कि आपका क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट आके फ्यूज़ कर जाएगा, उसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जब फीमेल बॉडी के अंदर होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड, टेक्स प्लेस इनसाइड फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी। ओके, एग्जाम्पल भी आप साथ में लिख लीजिए। आपका ह्यूमंस में होता है, ह्यूमंस में, और कैट है, डॉग है, काऊ एट्सेट्रा, एनिमल्स में आपके। ओके, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। दूसरा एक्सटर्नल क्या है आपका, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ओके, एक्सटर्नल मीन्स जो बाहर होता है, इंटरनल मीन्स अंदर। तो फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, इसमें सिर्फ यही लिख दीजिए आउटसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द, समझ गए ना आप लोग, डेफिनेशन लिख लेंगे ना, जो फीमेल बॉडी के बाहर होता है, फीमेल बॉडी। fertilization which takes place outside the female body is known as external fertilization, and fertilization which takes place inside the human body में female body के अंदर होता है उसको internal fertilization कहते हैं, जो female body से बाहर होता है उसको external fertilization कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आपके मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स आएंगे जो पानी में रहते हैं। ओके, जैसे आपका फ्रॉग हो गया, फ्रॉग, टोड एटसेट्रा। ठीक है, क्लियर है बच्चों।
अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आएगी, थोड़ा समझ लेते हैं। इंटरनल तो हम लोग ने देख लिया कि कैसे मदर में हो रहा है, फीमेल में कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, आपका जायगोट बन रहा था, जायगोट से आपका एम्ब्रॉय बन रहा था, एम्ब्रॉय से फोइटस बन रहा है, फोइटस से आपका मदर गिव बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है? फ्रॉग का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं मेढक का। मेढक सब लोग जानते हैं ना बच्चों, ये क्या होता है कि बारिश का मौसम रहता है, रेनी सीजन या फिर स्प्रिंग सीजन में ये पॉन्ड्स में देखे जाते हैं। कहाँ पे देखे जाते हैं? रेनी सीजन या स्प्रिंग सीजन में ये आपके पॉन्ड्स वगैरह में देखे जाते हैं ना, ठीक है। आप लोग पॉन्ड्स में देखते हैं या फिर जो आपके रिवर स्ट्रिप्स वगैरह वहाँ पे मेढक देखे जाते हैं। ओके, तो क्या होता है जब पानी के अंदर फ्रॉग, आपका मेल फ्रॉग जो आता है, मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग, मेल फीमेल यहाँ पे भी दोनों क्या आते हैं, नर मेढक और मादा मेढक, जब मेल और फीमेल फ्रॉग पानी के अंदर पास आते हैं तो क्या होता है बच्चों, एक दूसरे के पास आएंगे तो फीमेल फ्रॉग बहुत सारे अंडे देती है। कितने देती है? हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती हैं, ठीक है। मेल फ्रॉग एंड प्लस फीमेल फ्रॉग। फीमेल फ्रॉग क्या होते हैं? आपके इनसाइड वाटर, ओके, इनसाइड वाटर, पानी के अंदर क्या करते हैं, ये एक दूसरे के क्लोज आते हैं, कम्स क्लोज। तो फीमेल फ्रॉग आपकी क्या करती है? हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है, हंड्रेड्स ऑफ एग्स, बहुत सारे अंडे, हजार आपके अंडे दे देती है। वैसे हम लोग ने क्या पढ़ा था, ओवरी से सिर्फ एक ही अंडा निकलता, हर महीने किसी एक ओवरी से एक अंडा ओविडक्ट में जाता था, नॉर्मल ये पढ़ा था। अब फ्रॉग में आप बोलिए कि मैम आप तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो फीमेल फ्रॉग है वो 100 ऑफ एग्स दे रही है। तो बच्चों 100 ऑफ एग्स क्यों दे रही है? वो इसलिए दे रही है क्योंकि ये अंडा पानी में दे रही है। तो पानी में क्या होगा कि वाटर का फ्लो बहुत तेज है, तो अंडा बह के आपका बाहर चला जाएगा, मतलब बह के दूर चला जाएगा, वो खराब हो जाएगा, फूट सकता है ना। और आपका क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं जैसे फिश वगैरह है, वो अंडे को खा जाएगी। रेनफॉल है आपका, ये सब जो आपके फैक्टर्स हैं, विंड है या बहुत तेज हवा वगैरह चली तो उससे भी अंडा आपका खराब हो जाएगा। इसीलिए खराब हो जाएगा तो फिर कैसे होगा? स्पर्म तो आ रहा है, स्पर्म तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स निकलते हैं, वो तो ह्यूमंस में भी निकलते हैं, एनिमल्स में भी मिलियंस ऑफ, लेकिन ओवरी से अंडा सिर्फ एक ही निकलता है, यहाँ पे हंड्रेड्स इसलिए निकल रहे, मतलब फीमेल फ्रॉग 100 अंडे इसलिए दे रही है, हंड्रेड्स ऑफ बहुत सारे अंडे इसलिए दे रही है क्योंकि अगर काफ़ी अंडे अगर ख़राब भी हो गए, पानी के साथ बह गए, फूट गए, हवा से बह गए या फिर किसी एक्वेटिक एनिमल्स आपकी मछली वगैरह ने खा लिए, तब भी कुछ तो बचा रहेगा, एक आध अंडा तो बच जाएगा जिसके पास आपके स्पर्म आ जाएगा। और जब दोनों पास में आएंगे तो क्या होगा? फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा और न्यू आपका इंडिविजुअल, न्यू फ्रॉग, मेढक आपका जन्म लेगा। ओके, क्लियर है? इसलिए हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है, ठीक है। अब मेल और फीमेल फ्लावर क्या, मेल और फीमेल फ्रॉग आपके क्या होंगे बच्चों? आपस में पानी में आपस में क्लोज आते हैं, जैसे ही क्लोज आए तो फीमेल ने बहुत सारे अंडे दिए। इनके अंडों पे, अब इनके अंडे मुर्गी के अंडों की तरह नहीं होते। मुर्गी के अंडों में क्या होता है? वाइट कलर का आपका हार्ड शेल होता है ना, जैसे अंडा लाते हैं मार्केट से तो आप वाइट कलर का नहीं होता जिसको आप लोग तोड़ते हैं, बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद उसको तोड़ते हैं ना, हटाते हैं, ठीक है। तो हार्ड शेल नहीं होता है इसमें, लेकिन मेढक के अंडे में ये शेल नहीं होता है। ओके, इसमें क्या होता है? इसमें लेयर ऑफ जेली, जेली की चिपचिपी पदार्थ, जेली जैसा पदार्थ होता है, उसकी लेयर होती है जो इन अंडों को, हाँ बहुत सारे अंडे होते हैं, आपस में होल्ड की रहती है, ठीक है, ताकि ये अलग अलग ना फ्लो कर जाए, इधर उधर ना चले जाए पूरे पानी में, ठीक है। आपस में होल्ड की रहती है और इनको प्रोटेक्ट भी करती है, ठीक है। अंडों में क्या होता है? लेयर ऑफ जेली, जेली की लेयर होती है, किस लिए होती है बच्चों? ये होल्ड करने के लिए, होल्ड एग्स टुगेदर, अंडों को पूरा होल्ड करने के लिए और प्लस प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब जैसे ही फीमेल फ्रॉग ने अंडे दिए तो मेल फ्रॉग क्या करेगा? ये थोड़ा ही चुप बैठा रहेगा, ये कहेगा हम भी तो कुछ करेंगे। तो ये क्या करता है? ये स्पर्म्स दे देता, बहुत सारे स्पर्म्स। स्पर्म्स तो आप जानते हैं ना कि मिलियन ऑफ स्पर्म्स निकलते हैं, तो ये स्पर्म्स दे देता। अब स्पर्म्स क्या होता है? पानी में स्पर्म्स दे देता। अब इनके स्पर्म, हमने बताया था ना जब स्पर्म का आपको बताया था स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या होता है? हेड होता है, पिछले क्लास में हेड होता था, मिडिल पीस और उसका टेल होता है। तो अब ये स्पर्म क्या करते हैं? इनकी लंबी लंबी पूंछ होती है, ये पानी में इसीलिए तो पूंछ होती है, ये पानी में तैरते हुए चले जाते हैं, ठीक है। स्पर्म ये क्या करते? तैरते हैं, ठीक है। ये स्विम विथ
देयर लॉन्ग टेल्स, ये लॉन्ग टेल्स से इन वाटर में तैरते रहते हैं, ठीक है, वाटर में तैरते हैं, ये अपनी लंबी पूंछ के थ्रू वाटर में तैरते हैं। बहुत सारे स्पर्म्स हो गए, अब ये तैरते रहते हैं। अब इसमें से कोई स्पर्म ये जाके कहाँ पहुँच जाता है बच्चों, ये अंडे के पास पहुँच जाता है। तो क्या होता है, फ्यूज़न का प्रोसेस होता है। फ्यूज़न यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस आपका फर्टिलाइजेशन का होगा। क्लियर हो गया बच्चों ये यहाँ से आप लोगों को? इसमें कैसे होता है आपका क्लियर हो गया, कैसे बनता है आपका जो मेढक है वो कैसे, मेल और फीमेल दोनों क्या करेंगे कि वाटर में जब क्लोज आते हैं तो फीमेल आपकी अंडे देती है, बहुत सारे अंडे दे देती है, और मेल बहुत सारे क्यों देती है, ये भी रीज़न आपको क्लियर हो गया। ताकि कुछ अगर नष्ट हो जाए किसी भी वजह से, बारिश की वजह से, वाटर की वजह से, विंड की वजह से, या एक्वेटिक एनिमल्स उनको खा जाए, तो भी एक भी अंडा बचा रहता है तो स्पर्म उसके पास। अब स्पर्म ने, मेल ने भी क्या किया, मेल फ्रॉग ने स्पर्म दे दिया। स्पर्म अपनी लंबी लंबी पूंछ के थ्रू तैरते हुए पानी में तैरते रहते हैं, और जब भी ये किसी एग से टकराते हैं, फीमेल फ्रॉग ने जो एग दिया, तो फ्यूजन का प्रोसेस होता है बच्चों, और न्यू आपका फ्रॉग का जन्म होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आप लोगों को क्लियर हो गया बच्चों। देखिए कैसे मेढक कैसे जन्म होता है। ये आपका मेढक में आपका एग है, ठीक है, एग से आपका लार्वा बना, लार्वा से आपका एडल्ट, लार्वा को टैडपोल भी बोलते हैं, ओके, एग से लार्वा और लार्वा से आपका एडल्ट बन रहा है। ओके, क्लियर है आप लोगों को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बच्चों? यहाँ से क्लियर हो गया आप लोगों को कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। अब देखिए आप लोग बोलेंगे कि मैम हैन में आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मुर्गी में आपका क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मीन्स फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी मुर्गी के अंदर ही होता है। तो फिर मुर्गी अंडा कैसे देती है, आपको माइंड में आएगा ना, आप बोलेंगे ना कि मैम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में तो समझ में आ रहा है कि अंडा बाहर निकलता है, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कैसे, वो तो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, आपने बताया। तो बच्चों मुर्गी में क्या होता है कि आपका प्रोसेस होता है, जायगोट फॉर्म होता है, ठीक है, या आपका फीमेल मेल स्पर्म और ओवम ये फ्यूज़ करते हैं, फिर क्या होता है आपका जायगोट बनता है। ओके, जायगोट बनता है, और ये जायगोट अब क्या होता है, डेवलप करने लगता है। तो आपकी नॉर्मल क्या होता है, जायगोट ऊपर की तरफ यूटरस के पास आके वहाँ पे चिपक जाता है, ह्यूमन बॉडी में, फीमेल में, ह्यूमन फीमेल में चिपक जाता है। लेकिन मुर्गी में क्या होता है बच्चों कि ये नीचे की तरफ चला जाता, ओविडक्ट से नीचे की तरफ चला जाता। आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था ना, ये ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर था ओवरी का, ये था ना आपका, ओके, ये रफली स्ट्रक्चर है, ऐसे जल्दी जल्दी बनाएंगे। ये आपकी ओवरी थी ना, ये ओवरी थी, ये ओविडक्ट था, और ये ऊपर और होगा, ठीक है बच्चों, और ये आपका यूटेरस था, यूटेरस। ओके, तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे यूटेरस में, यहाँ पे यूटेरस की वॉल पे न चिपक के क्या होता है, जो जायगोट बनता है, मेल फीमेल दोनों जो फ्यूज़ करते हैं तो जायगोट बन रहा था। तो जायगोट जो बनता है वो यूटेरस की दीवार पे चिपक जाता है आपका, तो वहाँ पे न चिपक के ये क्या होता है कि जायगोट आपका यूटेरस की दीवार पे न चिपक के ओविडक्ट के थ्रू नीचे की तरफ चला आता। ओविडक्ट से क्या होता है, ये बाहर चलाता, नीचे की तरफ चलाता, और फर्दर इसमें डिवीज़न होता रहता है, एम्ब्रॉय फॉर्म होता है। इस एम्ब्रॉय के चारों तरफ बच्चों क्या होता है कि हार्ड शेल की लेयर जमा हो जाती है, जो हम लोग देखते हैं ना, जिसको बॉयल करने के बाद तोड़ते हैं तो वो हार्ड शेल की लेयर जमा हो जाती है एम्ब्रॉय की चारों तरफ। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। ओके, प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये जमा हो जाती है, और अंदर एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होता रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, और अंडा बाहर निकल आता है, ठीक है। बाहर निकलने के बाद भी क्या होता है, मुर्गी अपने अंडे पे बैठी हुई देखते हैं ना, आप मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे, पिक्चरों में देखे होंगे, तो बैठी रहती है। क्यों बैठी रहती है, क्योंकि वो उसको हैच करती है। 3 हफ्ते तक उसमें डेवलपमेंट होता रहता है बच्चों, इसके बाद अंडा फट जाता है, उसमें से चिक्स मुर्गी के बच्चे बाहर निकल आते हैं। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को कि मुर्गी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन इसमें मुर्गी अंडे देती है। ये चीज़ क्लियर हो गया, क्यों कैसे होता है, क्यों इसमें जायगोट फॉर्मेशन के बाद यूट्रस में नहीं जाके आपका क्या होता है, ये ओविडक्ट की तरफ, नीचे की तरफ चला जाता है ओविडक्ट से, और इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव हार्ड शेल इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जमा होने लगती है, और अंडा बाहर निकल जाता है, और 3 हफ्ते तक ये मुर्गी इसको हैच करती है। इसके बाद अंडा फट जाता है, इसमें से चिक्स निकलते हैं, क्योंकि पूरा डेवलपमेंट होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब हम लोग एक टर्म और देखते हैं,
ओविपेरस एंड विविपेरस। ओके, ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स ये क्या होते हैं बच्चों? फर्टिलाइजेशन हम लोग ने समझ लिया। ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स ये क्या होते हैं, इसको हम लोगों को समझना है, ठीक है। देखिए, विविपेरस, विविपेरस, विविपेरस और ओविपेरस। ओविपेरस ये क्या होते हैं बच्चों? विविपेरस क्या होते हैं? विच गिव राइज, विच गिव बर्थ टू यंग वंस, बेबीज को बर्थ देते हैं, उनको विविपेरस। जो एनिमल्स आपके क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो बेबीज बच्चों को जन्म देते हैं उनको विविपेरस बोलते हैं। और ओवी मीन्स क्या होता है? ओवी, ओवी मीन्स अंडा, जो अंडों को अंडे देते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको ओविपेरस बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया। गिव बर्थ टू, लिख लीजिए, गिव बर्थ टू बेबीज, बच्चों को जन्म देते हैं उनको विविपेरस बोलते हैं। एग्जाम्पल इनका क्या हो जाएगा? ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस, कैट, डॉग, काउ एटसेट्रा। जितने भी एनिमल्स आ रहे हैं मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स वो विविपेरस होते हैं। ओविपेरस गिव बर्थ टू, एक किसको जन्म देते हैं? ये अंडों को जन्म देते हैं या अंडे पैदा करते हैं ये। ओवी मीन्स क्या होता है? ओवी मीन्स अंडा, एग होता है। ओके, इसके एग्जाम्पल में आपके क्या आ जाएंगे बच्चों? इसके एग्जाम्पल में आपका फ्रॉग आ जाएगा, फ्रॉग है आपका, लिजर्ड है, छिपकली है, ठीक है, बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई है, और आपका सिल्क मोथ वगैरह जो नहीं है, रेशम के कीड़े, वो क्या होते हैं? वो सब अंडे देते हैं, ठीक है। मुर्गी भी आपका अंडा देती है, क्रो भी अंडा देते हैं। लेकिन मुर्गी में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, अंडा भले देती है लेकिन फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। क्रो मीन्स आपका क्या है? कौवा है, और जितने भी बर्ड्स हैं वो सब अंडे देते हैं। क्लियर है आप लोगों को? विविपेरस, ओविपेरस क्लियर हो गया बच्चों। विवी मीन्स जो बच्चे जन्म देते हैं उनको विविपेरस बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स, कैट, डॉग, मोस्टली एनिमल्स क्या होते हैं? विविपेरस होते हैं। और ओविपेरस आपके क्या है? जो अंडा, गिव राइज टू अंडा, अंडे को जन्म देते हैं उनको ओविपेरस। वो एनिमल्स जो अंडे को जन्म देते हैं उनको ओविपेरस बोलते हैं। इसमें आपका फ्रॉग आ जाएगा, लिजर्ड आ जाएगा, बटरफ्लाई, मोथ, सिल्क मोथ है, हैन है, क्रो, बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। ओके बच्चों, एक टर्म आप लोग और समझिए। यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने देखा था ना कि एग, फ्रॉग कैसे बन रहा है? एग है, फ्रॉग का अंडा बन रहा है, अंडे से लार्वा, टैडपोल स्टेज आ रहा है, फिर एडल्ट बन रहा है। ओके, सिल्क मॉथ में आपका क्या होता है? यहाँ पे भी एग है आपका, एग से लार्वा, कैटरपिलर स्टेज था, कैटरपिलर। ओके, इसके बाद आपका क्या था? प्यूपा, प्यूपा के बाद आपका एडल्ट बन रहा है। ओके, सिल्क मोथ बन जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि आपका लार्वा से जो एडल्ट बन रहा है, ओके, लार्वा स्टेज जो टैडपोल है उसमें आपके कैरेक्टर्स अलग देखने को मिलते हैं और एडल्ट में आपके कैरेक्टर्स अलग देखने को मिलते हैं। ओके, तो द डेवलपमेंट ऑफ लार्वा टू एडल्ट स्टेज ड्यूरिंग चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस होते हैं ना, चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। लार्वा से जो एडल्ट बन रहा है बच्चों, लार्वा स्टेज में, टैडपोल स्टेज में, तो इसमें क्या है कि इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स, जब ये बड़ा फ्रॉग बन जाता है तो इसमें क्या होता है? बहुत सारे कैरेक्टर्स इसके जो है क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये मेटामॉर्फोसिस क्या है? वो प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि चेंजेस होते हैं, लार्वा स्टेज से एडल्ट स्टेज में आने पे चेंजेस होते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। जैसे हम लोग बच्चे थे ना, हम लोग छोटे थे, छोटे बच्चों को क्या होते हैं? छोटे छोटे से हाथ होते, छोटे पैर होंगे, फिंगर्स छोटी छोटी सी होंगी। फिर जब बड़े हो गए हैं, वो 20-30 साल के हो रहे हैं, तो क्या वैसे ही रहेंगे? नहीं, उनके हाथ पैर पूरा बॉडी डेवलप हो जाता है, मीन्स बड़े बड़े से हो जाते हैं, चेंजेस होते हैं।
ओके बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें हम लोग ने देख लिया। अब हम लोगों को समझना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या समझना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, ये कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कैसे होता है। ओके, प्लांट्स में तो हम लोगों ने अच्छे से समझा था, अब देखना है कि एनिमल्स में कैसे होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो छोटे छोटे से एनिमल्स हैं, जैसे अमीबा है, आपका पैरामीशियम है, हाइड्रा है, जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, उनमें सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपके बड़े बड़े एनिमल्स में होता है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में होता है, और जो बड़े बड़े हैं उनमें पानी में या बर्ड्स वगैरह हैं जो, उनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया बड़े बड़े एनिमल्स में। और आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर एनिमल्स में, सिंगल सेल्ड एनिमल्स में कैसे होता है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो आज आप लोगों को आई होप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों का जन्म कैसे हुआ, कैसे हम लोग पैदा हुए हैं। ओके, मेल और फीमेल आपका क्या है, गैमेट फ्यूज़ कर रहा है, मदर से आपके मदर से ओवा आ रहा है और फादर से आपके क्या है, स्पर्म आ रहा है, ये दोनों फ्यूज़ कर रहा है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। फिर ये क्या हो रहा है कि इन दोनों में क्या है, दोनों सिंगल सेल है, स्पर्म भी सिंगल सेल है, ओवा भी सिंगल सेल है आपका, तो इन दोनों में सिंगल सेल है, एक एक न्यूक्लियस है, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज़ होके क्या बना रहे हैं, जैगोट बना रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जैगोट में मदर और फादर दोनों के गुण आते हैं, किसी भी बच्चे में मदर और फादर दोनों के कुछ कैरेक्टर्स मदर के आएंगे, कुछ फादर के आएंगे बच्चों, क्योंकि मदर और फादर दोनों का ही पार्ट इसमें मिला हुआ है, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इसमें आता है। ओके, रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो गैमेट आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इसमें आ रहे हैं, ओवा और स्पर्म आ रहे हैं, ठीक है, फ्यूज़ करके इसको दे रहे हैं। तो जैगोट बन गया, अब जैगोट से एम्ब्रायो बनता है, ये डेवलप करके टिश्यू बनाएगा, बॉल ऑफ सेल्स बनाएगा, टिश्यू बनाएगा, टिश्यू से आपके ऑर्गन बन रहे हैं, यानी ये डेवलप होते जा रहा है। इस स्टेज को एम्ब्रायो बोलते हैं। अब एम्ब्रायो कहाँ चला गया, यूट्रस में चला गया, ऊपर की तरफ जाके चिपक जाता है, क्योंकि मदर को न्यूट्रिशन मिलता रहे, जो न्यूट्रिशन मदर लेती है वही बेबी को मिलता रहे। तो ये एम्ब्रायो आपका क्या होता है, अब यहाँ पर डेवलप करने लगता है, तो अब बॉडी पार्ट्स बनने लगते हैं, आपके हैंड, लेग, ये सब बनने लगेगा, आइज, ईयर, नोज, माउथ, ये सारे चीज़ बनने लगेगी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, तो इसको फोइटस बोलते हैं। अब इसके बाद पूरा बच्चा बन गया, तो 9 मंथ्स के बाद क्या होता है कि मदर बच्चे को जन्म दे देती है, न्यू इंडिविजुअल को जन्म देगी। ओके, इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम धरती पे आ जाते हैं। ओके, आपके एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने यंग वंस को देते हैं। और दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं आपके सेक्सुअल, एक होता है एक्सटर्नल, एक इंटरनल होता है। जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसको इंटरनल, फर्टिलाइजेशन आपके दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं बच्चों, जो फीमेल बॉडी के बाहर होता है उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे आपके फ्रॉग वगैरह में होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ह्यूमंस में होता है आपके, और अदर एनिमल्स में होता है, कैट, डॉग, इन सब में होता है। अब विविपेरस और ओविपेरस दो टर्म है। विविमंस मीन्स बच्चे को जन्म देना, जो ऐसे एनिमल्स जो बच्चे को पैदा करते हैं, बच्चे को ऑर्गेनिज्म जो जन्म देते हैं उनको विविपेरस बोलते हैं, और जो अंडा देते हैं उनको ओविपेरस बोलते हैं। ओके बच्चों, क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ से। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करना और कुछ टर्म्स देखने, इसके बाद ये चैप्टर आपका रिप्रोडक्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।